the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. ये कहता है कि उसने यीशु को नियुक्त किया है सारी बातों के वारिस के रूप में। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने हम सबको सारी बातों का वारिस होने के लिए चुन लिया है। हेलो मैं यही बताना चाहता हूं। उसे ठहराया मतलब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो तो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है। उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने सब कुछ बनाया, सबका वो मालिक है। उसे नया स्तर नहीं चाहिए था कि कहें कि अभी मैं वारिस हूं। नहीं, वो तो है अब पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि। वो मनुष्य जाति की ओर से इस वारिस होने को पाता है। वो वारिस है मतलब हम वारिस हैं। वो और मैं, वो और हम अलग नहीं हैं। वो सिर है, हम देह हैं। हम मसीह यीशु की देह हैं। हम उसमें हैं, वो हम में है। वो वारिस है मतलब हम वारिस हैं। आज मैं विश्वासियों को ये बात बता देता हूं कि हम लोग वारिस हैं यीशु मसीह के द्वारा, और हम उसके साथ संगी वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं। आप समझ रहे हैं? यह मुझे रोमांचित करता है, सारी संभावनाओं को लाता है कि मैं वारिस हूं। मैं वारिस हूं परमेश्वर की सारी बातों का, जो भी परमेश्वर का उसका। और यह तो मुझे चौंका देता है। अब तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, नियुक्त किया है वारिस के रूप में। आपको वारिस बनाया है जब उसने मसीह को सारी बातों का वारिस ठहराया। इसका मतलब है उसने आपको ठहराया है, हमें ठहराया है वारिस के रूप में, उसके साथ में सारी बातों पर। और इसीलिए रोमियो 8:17 में हम पढ़ते हैं, यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं। खुशी है कि उसके साथ रखा क्योंकि हम कभी नहीं गिर सकते। उसके साथ रखा सुरक्षित रूप में क्योंकि उसमें सब सुरक्षित है। उसके साथ में रखा क्योंकि वो सब कुछ ठीक रख सकता है, सब कुछ अच्छे से चला सकता है। आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है। इसका मतलब यह नहीं कि वारिस इसलिए बनाया कि हम बस भिखारी जैसे जिए। उसने हमें वारिस बनाया ताकि हम सब कुछ वो ले सके जो उसने दिया, उसका आनंद उठा सके। इसलिए हमें वारिस बनाया। हमें वारिस इसलिए नहीं बनाया कि हमें कोई अच्छा शीर्षक दे। ये वैसा नहीं जो आप पैसे देकर डिग्री लेते हैं, $10 में जानते हैं, जिससे बस अपने नाम के सामने रखते हैं। उसका कोई मतलब नहीं। कोई बिना दांत की डिग्री है, कुछ नहीं कर सकती है। नहीं, ये कुछ है जो आपके लिए खरीदा गया है और इसके लिए दाम चुकाया गया उसके लहू के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा। अगर आप जाने कि उसने कितना दुख उठाया और उसने इसके लिए क्या क्या किया, अवतार लेने से लेकर क्रूस के ऊपर दुख उठाने तक, और वो सब कि यीशु नीचे गया, नरक में गया और उसने दुष्ट आत्माओं के साथ में निपटा। अगर वो सारी परेशानी देखे जिसमें से परमेश्वर होकर गया, यीशु होकर गया, कि आपके लिए ये छुटकारा खरीद सके और आपको लेकर वारिस बनाए और वारिस कहे और वारिस जैसे नियुक्त करे, तभी आप इसे लेने लगेंगे। क्योंकि उसने इतनी परेशानी सह ली कि मुझे वो वारिस बना दे। तो चलिए मैं कुछ करता हूं कि इसे समझ लूं और उसे ले लूं जो परमेश्वर ने बहुत आज से मुझे दिया है। उसके लिए मेरी यही मनोदशा है। अब बहुत से विश्वासी इस जगह पर नहीं आए हैं। जानते हैं वो कहां पर हैं?
वो इस विचार को बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी के पास काफी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? उन दिनों में मैं सोचता था ये सच में कितने अच्छे लोग हैं, स्वर्ग में इनके लिए खास जगह होगी, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बलिदान करने वाले हैं, कभी कुछ नहीं चाहते हैं, कभी कुछ भी नहीं पाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं, परमेश्वर को इससे और उससे परेशान नहीं करते हैं, कुछ बड़ी बातों पर विश्वास नहीं किया, कुछ बड़ी बातों को प्राप्त नहीं किया। नहीं, ये लोग इतने अच्छे हैं क्योंकि उनकी प्रार्थना हमेशा यही रही कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ये काफी है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मुझे नहीं लगता वो खास लोग हैं। मैं सोचता हूं वो बहुत ही मूर्ख हैं यदि पूछे तो, क्योंकि वो नहीं समझते हैं परमेश्वर के उद्देश्यों को। यदि यीशु को संसार में मनुष्य रूप में भेजा गया, वो क्रूस पर मरा, सारे दुखों में से होकर गया, सारे दुखों में से होकर गया ताकि हमारे लिए पाए ये वारिस होना, और हमें यह अधिकार और सौभाग्य दिया गया है, तो ये किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा तुम इससे लो, तुम इसका आनंद उठाओ और मेरे लिए इस संसार में इसका उपयोग करो, तुम यहां पर रहो। और सारे विश्वासी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम घर जाने को तैयार हैं। जानते हैं, बहुत से विश्वासी कहते हैं प्रभु यीशु तू कब आ रहा है? अगर तू नहीं आ रहा तो मैं ऊपर आता हूं। वो यहां पर रहने की बात को नहीं समझ पाते हैं, वो परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। जब परमेश्वर के उद्देश्य को समझेंगे तो यहां रहना चाहेंगे, जितना हो सके यहां रहना चाहेंगे कि परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा काम कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहां पर एक उद्देश्य के साथ जन्म दिया है। आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हर दिन जो परमेश्वर देता है उसमें परमेश्वर के लिए जीना है, और हर पैसा जो परमेश्वर देता है, हर एक रुपया जो परमेश्वर आपको देता है, वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उपयोग हो। और हर एक स्रोत जो परमेश्वर आपके हाथों में देता है, वो सामर्थ और योग्यता और सब कुछ जो है वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उपयोग होनी चाहिए, कि परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को पूरा करे। हमें ऐसे ही जीना है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब आप समझेंगे और सराहना करेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया और बहुतायत से इस तरह से आशीष हमें दी है यीशु मसीह के द्वारा। बहुत से लोग आशीष को नहीं समझ पाते। ओ, आशीष के बारे में इस तरह से क्यों कह रहे हैं? ओ आशीष आशीष, एक भाई ने कहा, आप हमेशा आशीष 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 कहते हैं, आप आशीष पर ही चिपके हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद कि मैं चिपका हुआ नहीं किसी और चीज पर, कम से कम आशीष पर चिपका हुआ हूं। हां, मैं आशीष पर चिपका हुआ हूं, क्योंकि ये विचार तो मुझे पूरी तरह से पकड़े हुए हैं। यीशु क्यों मरा? बाइबल कहती है कि यीशु इसीलिए मरा कि अब्राहम की आशीष मुझ पर आए, इसलिए वो मरा, तो मैं इसे पाऊं। इसलिए अगर वो मरा तो मुझे इसे समझना होगा। अगर मुझे ये देने के लिए वो इतने दुखों में से होकर गया तो मुझे समझना होगा कि उसने ये क्यों किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो ये परमेश्वर का अपमान करना होगा, उसके कामों का। तो ये तो बहुत ही बहुमूल्य है कि वारिस हो और मसीह के संगी वारिस हो। अब बाइबल लीगल डॉक्यूमेंट है। यह हमें बताती है कि हमारा क्या क्या है प्रभु की संतान होने के नाते। बहुत से लोगों में यह विचार नहीं है और इसलिए बाइबल पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते, प्रभु वचन पर वो मनन भी नहीं करते हैं, वो बाइबल के प्रचार के बारे में कोई बड़ी बात नहीं देखते हैं, और चर्च उनके लिए केवल एक विधि है। कहते प्रचारक इसे छोटा रखें और बस 10 मिनट में इसे खत्म कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि बस 10 मिनट के लिए आप उनके सामने कुछ कर दिखाएं, उन्हें अच्छी कहानी बताएं और अच्छी कविता सुनाएं और उन्हें घर भेजे फूलों वाले शब्दों के साथ। और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रचार करने से इनकार करता हूं, जानते हैं, क्योंकि मैं ऐसी बातों का इनकार करता हूं। जानते हैं, मैं ऐसा प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बाइबल को जांचना है। देखिए, कहीं अगर कोई धनी मर जाता है, कोई परदादा जो धनी थे वो मर जाते हैं तो मृत्यु पत्र पढ़ते हैं, तो कहते हैं कृपया करके आप आइए 7 बजे आज हम मृत्यु पत्र पढ़ेंगे। तो क्या आप कहेंगे नहीं आज मुझे बिलियर्ड्स खेलने जाना है? नहीं, शायद आप सुबह 5:30 बजे उठ जाएंगे और आप इस तरह से कहेंगे मुझे उसके पहले एक कॉपी देना, उसे पढ़ने के पहले मैं उसे पढ़ूंगा और निश्चित करूंगा कि मैं सब कुछ समझ लूं, और आपके साथ में लड़ने के लिए आप कुछ लोगों को साथ में लेकर जाएंगे। हेलो, लगता है आपको कुछ पता नहीं है। आप सब कुछ लेना चाहते हैं क्योंकि आपके दादा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कार छोड़ के जा रहा हूं, ये जमीन छोड़ के जा रहा हूं, वो घर और ये और वो तुम्हें देता हूं। यदि नहीं है तो जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं है,
आप हर एक छोटी लाइन को पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज वहां पर बहुत ही अर्थपूर्ण हो जाती है। मृत्यु पत्र का हर एक भाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक पन्ना निकालकर फेंक नहीं देते क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं, आप उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं पढ़ते हैं। फिर भी लोग बाइबल इस तरह से पढ़ते हैं, भजन 23 पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर भजन 91 पढ़ते हैं, फिर उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे सामरी के बारे में पढ़ते हैं, बीच की सारी बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि ये तो वसीयत है, ये तो टेस्टामेंट है, ये तो डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमें पूरा विवरण देता है कि स्वर्ग ने हमें क्या दिया है। ऐसा रवैया नहीं होता है। और इसलिए हम पढ़ते हैं 3 यूहन्ना वचन 2 में, प्रियो मैं चाहता हूं कि तुम सारी बातों में संपन्न होते चले जाओ जैसे तुम्हारा प्राण संपन्न होते जाता है। प्राण का संपन्न होना मतलब मन, इच्छा और कारण बनाने की योग्यता। जैसे आप वचन को पढ़ते हैं, इस पर मनन करते जाते हैं और समझते हैं कि आपको क्या दिया गया है, तब आप देखिए यहां समझते हैं कि आपका क्या है और आपको जीवन में क्या होना है। आप तो उसे लेने वाले होते हैं, उन सारी बातों के जो सारी आपकी हैं। ठीक है, तो यीशु मरा, उसने सब कुछ खरीदा, हमें उसका मालिक बनाया और सारा विवरण इस किताब में लिख दिया और फिर इस किताब के लेखक को हमारे दिल में रख दिया कि हम कोई भी गलती नहीं कर सके और कोई प्रचारक हमें रास्ता न भटका दे। हेलो, यहां भीतर में बड़ा शिक्षक है, पवित्र आत्मा यहां है और फिर चर्च है, अभिषेक पास्टर हैं प्रभु वचन सिखाने के लिए और सारी मदद और जो भी चाहिए वो सब कुछ यहां पर है, प्रभु ने दिया है। क्या ये शर्म की बात नहीं होगी यदि करोड़ों करोड़ों रुपए वहां पर बैंक में है और कई साल से उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, आपके नाम पर है, आप इसे ले सकते हैं और सब कुछ पूरा होने के बाद में जब आप बूढ़े हो गए हैं और आपके सारे बाल सफेद हो गए हैं, सारे दांत गिर गए हैं और आपके पैर कांपते हैं और मुश्किल से देख पाते हैं, आप कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास में ये होगा, ये तो बड़े दुख की बात होगी, ये तो सच में ढूंढना बड़ी शर्म की बात होगी कि आपके पास इतना था लेकिन आप अपने जीवन भर ऐसे ही जीते रहें और आपको पता नहीं था कि आपके पास में क्या है। ये शर्म की बात होगी कि आप पूरा जीवन जिए और कभी नहीं समझ पाए कि आपका क्या है। आपका इतना अधिकार था और आपने इसका उपयोग नहीं किया। जब लोग देते हैं, जब मृत्यु पत्र लिखा जाता है, ये नहीं कहते कि बस मैं तुम्हें 10 करोड़ दे रहा हूं, तुम्हें जो चाहिए वो कर सको, जाकर शराब पियो और ये सब। कोई इस तरह से वसीयत नहीं लिखता है। सामान्य रूप में वो लिख कर कहते हैं मैं ये दे रहा हूं ताकि तुम इस तरह से जी सको। मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ जो है मेरे नाती पोती को दूं। मैं चाहता हूं ये करूं, वो करूं। मैं नहीं चाहता कि इसका किसी तरह से गलत उपयोग हो। वो खास बातों को यहां पर बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं उसके लिए जिसके लिए आपको दिया है। ठीक है, वो इसके साथ में कुछ शर्तें भी रखते हैं। इसका इस तरह से उपयोग होना चाहिए, तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है और आपको निश्चित रूप में से करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने आपको ये दिया है, सब कुछ आपके हाथों में सौंपा है, इस आशा के साथ में कि आप उनकी बातों को पूरा करेंगे जो वो चाहते हैं। ये आपका नहीं, ये आपको दिया गया है इसीलिए कि आप इसका आनंद उठाएं। साथ ही निश्चित करना है कि वसीयत के अनुसार, यानी जिसने ये सब कुछ दिया उसकी इच्छा पूरी की जाए। परमेश्वर के साथ ऐसा ही है। परमेश्वर आपको इतना क्यों देगा? परमेश्वर ने इतना इसलिए नहीं दिया कि बस आप अपने ऊपर ही ढेर लगाते रहें और जिए और बस जीते जाएं, कहें प्रभु की स्तुतियों में बहुत ही आशीषित हूं। नहीं, प्रभु ने उद्देश्य के साथ दिया है और इसलिए बाइबल कहती है कि वो दुष्टों की धन संपत्ति लेकर उससे धर्मियों को देता है। वो दुष्टों की धन संपत्ति क्यों लेता है? क्योंकि वो उसे रोकने वाला होता है। अब वो ये नहीं चाहता कि संसार में धन को रोकने वाले को लेकर उसे विश्वासी रोकने वाले को दे, क्योंकि मसीहत में भी रोकने वाले होते हैं। तो क्या फर्क होता है उस आदमी से लेकर इस आदमी को देने में? दोनों रोकने वाले हैं, एक तो विश्वासी है और दूसरा जो है अविश्वासी है। ये दोनों तो बस एक ही जैसे हैं, बस अपने लिए ही जीते हैं। बस एक का नाम ये है जैसे जॉर्ज, जेम्स या फिर जॉनसन, ऐसा कुछ, और दूसरे का कुछ और नाम है। बस इसके सिवा और कोई भी दूसरा बुनियादी फर्क नहीं। परमेश्वर दुष्ट से धन को लेकर धर्मियों को देता है क्योंकि वो अपेक्षा करता है कि धर्मी जन वही करेगा जो वो चाहता है कि उसके साथ किया जाए। यही बात है। और जब आपके जाने का समय आता है, संसार को छोड़कर जाने वाले होते हैं, तब आप किसी मूर्ख को यह देना नहीं चाहते हैं। जीवन भर जो कमाया आप उसे किसी के हाथों में सौंपना चाहते हैं जो इसका उपयोग करेगा उन कामों के लिए जो आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी वो पूरे हो। आप इसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं।
आप उसे नहीं देना चाहते जो बस कुछ दिनों में ही इसे खत्म कर दे। वो कहते हैं चाहे आपको कितना भी क्यों न दिया जाए, इसकी गिनती करते हैं। उन्होंने इसके बारे में खोज किया, गिनती की, चाहे आपको कितने भी करोड़ों डॉलर दिए जाए, कितना भी किसी को दे, उसे खोने के लिए 3 साल ही लगते हैं, यदि वो मूर्ख है तो आप निश्चित हो सकते हैं 3 सालों के बाद में वो सड़कों पर होगा, शायद पहले से भी बुरी दशा में, अगर मूर्खों के हाथ में देते हैं तो। लेकिन अगर आप उसके हाथों में देते हैं जो उसके उद्देश्य को समझता है, वो इसे लेता है और आपकी इच्छा के अनुसार वो इसमें खर्च करता है। ठीक है, परमेश्वर के साथ ऐसा ही है। परमेश्वर ने इसे दिया, ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए तो वो मरा और नीचे नरक तक गया और उसने छुटकारे के इस महान काम को पूरा किया और जी उठा, और जो कुछ भी देना था वो सब कुछ हमें दिया। और उसने हमें ये किताब दी, पवित्र आत्मा दिया, चर्च दिया, पास्टर, प्रेरित और शिक्षक दिए कि हमें ये सारी बातें सिखाएं, क्योंकि ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी वो चाहता है उससे वो करवाना चाहता है कि ये अच्छे से हो। तो हम वारिस हैं, संगी वारिस हैं, हम सामान्य लोग नहीं हैं। ये ऐसी बात है जो हमें बताती है हम इतनी आशीषित हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का है हम उसके वारिस हैं। लेकिन इसके साथ में ये बहुत ही पवित्र बात है, क्योंकि इसके साथ में बहुत सी जिम्मेदारी भी आती है। हमारे हाथों से बहुत कुछ अपेक्षा की जाती है। अब जो हमें दिया गया है उसे हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, विश्वास यहां पर काम करता है मालिकाना अधिकार के साथ में। यदि आप जानते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर आप उसे लेना चाहेंगे जो आप जानते हैं जो आपका है। ठीक है, मुझे याद है 1964 की बात है। मेरे पिताजी ने पहली कार खरीदी 2000 रुपए में। 2000 रुपए में इन दिनों में साइकिल भी नहीं मिलती, मुझे पता नहीं कितनी कीमत की है, लेकिन 2000 रुपए में उन्होंने पुरानी कार खरीदी और उन्हें ड्राइविंग नहीं आती थी। तो उन्होंने एक ऐसे भाई को ढूंढा जो कि उनके दोस्त थे और वो उन्हें संग लेकर गए। वो गाड़ी चलाते थे लेकिन उनके पास कार नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा मैं कार खरीदने जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ में आकर मेरी मदद करेंगे? और ये एक अच्छे बंगले में रहते थे जहां पर पार्किंग के लिए जगह थी। मेरे पिताजी को ज्यादा कुछ पता नहीं था, हम जहां पर रहते थे वहां पर सड़कों पर पार्क करना पड़ता। जब तक पिताजी ड्राइवर को ढूंढे और कार का उपयोग शुरू करें, तो पिताजी ने कहा आज कार खरीदते हैं, आपके घर में उसे छोड़ देंगे, अगर आपको कहीं जाना है तो उसका उपयोग करें, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों में मैं ड्राइवर को ढूंढता हूं और फिर आकर लेकर जाऊंगा। तो हम वहीं पर छोड़ आए और मेरे पिताजी को इसके लिए कुछ हफ्ते लग गए कि ड्राइवर को अरेंज करे और ये सब। और फिर हम बड़े उत्साहित थे, हम वहां पर कार लेने के लिए गए। हमने दरवाजा खटखटाया और वहां पर उस बहन ने खिड़की से झांक कर कहा क्या? हमने कहा कार, हम कार के लिए आए हैं, आपके पास चाबी है? उसने कहा नहीं, कार को हाथ नहीं लगाना, ये कार हमारी है। उसने यही कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ यहां पर पुरसवाकम में ही हुआ है। उसने कहा कार को हाथ नहीं लगाना, ये कार तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। मेरे पिताजी ने कार के लिए दाम चुकाए और सारी रसीद ली, आरसी बुक भी उनके नाम पर थी और सब कुछ हो गया था। कहा कार को हाथ नहीं लगाना, जानते हैं? तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ा क्योंकि वो सुन नहीं रही थी। तो हम पुलिस के पास में गए। पुलिस वाले ने मेरे पिताजी से कहा ये किसकी कार है? मेरे पिता ने कहा मेरी कार है, मुझे सबूत दिखाइए। तो उन्होंने रसीद दिखाई, आरसी बुक दिखाई, सब कुछ दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाए। तो कहा मेरे साथ आओ। सीधा घर में लेकर गए, दरवाजा खटखटाया और कहा कि कार की चाबी कहां पर है, इन्हें दे दो, इस कार की चाबी दे दो। और उस बहन ने जाकर चाबी लाई और हमें दे दी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये तो सच में हुआ है। बात यह है, जब आप जानते हैं कि आप ही मालिक हैं, यह बड़ा फर्क लाता है। जब आप निश्चित रूप में जानते हैं, मालिक होने के बारे में निश्चित हैं, तब आप उससे निश्चय ही ले लेंगे। देखिए, यहां पर संपर्क है आपके मालिक होने के जानने में और आप जिसके मालिक हैं उससे ले लेने में। यह आत्मिक क्षेत्र में इतना ज्यादा सत्य है। यदि आप नहीं जानते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर ये बहुत ही इस तरह से होगा कि आप इसके लिए बड़े कम परिश्रम करेंगे कि उससे ले ले जो परमेश्वर ने आपको दिया। कारण यह है कि हम इसे लेने के लिए ज्यादा काम नहीं करते। परमेश्वर ने जो बहुतायत से दिया, इसके पीछे कारण यह है कि किसी ने हमें प्रचार नहीं किया मालिक होने पर। अगले कुछ हफ्ते में यही तो प्रचार करूंगा। मैं इतना प्रचार करूंगा कि आप निर्णय लेंगे कि आप मालिक हैं या नहीं हैं। और जब आप निर्णय लेते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर आप नरक के उन फाटकों को लात मार के खोलते, शैतान को मारकर सारी चीजें ले लेते हैं। क्योंकि हम में से कुछ लोग इसके मालिक तो हैं, लेकिन अब तक उसे पाया नहीं है। हम अपने देश में इसे अच्छे से समझते हैं,
मालिक है लेकिन मिला नहीं है। हम में से कुछ लोगों के घर है जहां पर कोई और रहता है। हम मालिक हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं है। मालिक होना एक बात है और उसे ले लेना ये दूसरी बात है। कई बार आपको उससे ले लेना पड़ता है, सारे नैतिक तरीके का उपयोग करते हुए। जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग करें। कई बार लोग गलत तरीके का उपयोग करते हैं, जबकि वो मालिक हैं और उनकी संपत्ति पर कोई और ही बैठा होता है। वो उसे दूर करना चाहते हैं, यहां तक कि उसे लात मारना चाहते हैं कि जो उनका है वो ले ले, क्योंकि वो उसके मालिक हैं। जब आप मालिक होते हैं तो फिर आप डरते नहीं हैं। देखिए, आप नहीं डरते। मैं एक अमेरिकन प्रचारक को जानता हूं। वो एक जगह प्रचार कर रहे थे, ऐसी जगह प्रचार कर रहे थे जहां पर ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर था। वहां पर एक आदमी के पास में कार थी और उसके पास में केवल यही एक चीज थी। और फिर जब हफ्ते का अंत आया, उसे बाहर जाने की अनुमति दी गई। वो वहां पर रिहैब में था और जब उसे बाहर जाने की अनुमति मिली तो उसने अपने एक दोस्त के साथ संपर्क करने की कोशिश की जो उसके साथ में ड्रग्स लेते थे। और मैं सोचता हूं उसने दावा किया कि इस आदमी को कुछ पैसे चुकाने हैं, ड्रग्स के लिए कुछ पैसे चुकाने थे। उन्होंने इसकी कार छीन ली और उसे पैदल आना पड़ा। तो ये वापस आए। प्रचारक प्रचार कर रहे थे और यहां पर ये प्रचारक तो पहले पुलिस अफसर हुआ करते थे। जब ये प्रचार कर रहे थे, ये लड़का बस रो रहा था, मेरी कार ले ली, मेरे पास बस यही थी इस पूरे संसार में। उसने मेरी कार ले ली और मुझे उसे कुछ चुकाना नहीं था, लेकिन कहा मुझे कुछ चुकाना है और मेरी कार छीन ली और मुझे भगा दिया। मेरी कार चली गई। तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और फिर वो और पास्टर जो इस जगह को चला रहे थे, वो दोनों भोजन के लिए बाहर गए। जैसे वो कार चला रहे थे, उन्होंने वो कार अपने सामने में ही देखी, कोई और चला रहा था। पास्टर कार पहचानते थे। उन्होंने कहा वो इसी कार के बारे में कह रहे थे। पास्टर जानते थे कि ये वही है और कोई चला रहा है। तो उन्होंने पीछा किया और आखिर में आगे बढ़कर उसे रोक दिया। और ये भाई वहां पर उठ खड़े हुए पुलिस वाले के जैसे, कहा मुझे अपना लाइसेंस दिखाइए। वो आदमी चौंक गया और फिर इसने कहा कि मुझे अपने रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ और ये सब। तो ये आदमी चौंक गया। उसने कहा मेरे पास नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, कार से निकलो, मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा। जानते हैं, और ये और वो। उसने सोचा कि अरे मुझे तो पकड़ लिया है, तुम्हारी सारी चीजें कहां पर है। उन्होंने आगे बढ़कर उन सारी चीजों को निकाल कर बाहर रख दिया और ये लोग कार में बैठकर उसे लेकर गए। उसे चलाकर वापस लेकर आए उस लड़के के पास में जो रिहैब सेंटर में रुका था। उसने कहा बड़े हिम्मत से इसे किया, क्योंकि हमारे पास डरने के लिए कोई कारण नहीं। ये व्यक्ति, ये तो पहले अधिकारी थे, ये सीधा वहां पर गए और उसे निकाल दिया और कार लेकर आए। हालांकि यह अनैतिक रूप में था। कार तो दूसरे के नाम पर थी, ये तो उसके मालिक नहीं थे, दूसरे व्यक्ति ने इसे ले लिया था। और हम यहां पर मालिक के बदले में यहां पर काम करते हैं। हम जानते हैं कि इस कार का मालिक कौन है, इसलिए बड़े हिम्मत से काम किया, बड़े हिम्मत से काम किया। हालांकि पुलिस वाले नहीं थे, हिम्मत से काम किया, सीधा कार ले ली। वो लड़का कहां जाएगा? क्या पुलिस में जाकर रिपोर्ट करेगा? जानते हैं, वो कार चलाकर लेकर और इस लड़के को दे दी। यानी जब आप जानते हैं कि आप मालिक हैं, जब जानते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर इन सारी चीजों को लेना यह मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आप अधिकार लेना चाहते हैं और आप बिल्कुल तैयार होते हैं कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में जाएं और कोशिश करते सबसे अच्छे तरीके को और हर एक तरीका उपयोग करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं जो आपका है उसे लेने के लिए, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and lift the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. And his mercy endureth
exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth